की अमरता और शरीर की नश्वरता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अविनाशी और अमर है, जबकि शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है। ये ज्ञान अर्जुन को अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के प्रति मोह से उत्पन्न होने वाले दुख से बाहर निकलने में मदद करने के लिए था। कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में उसी तरह प्रवेश करती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है। ये समझना कि आत्मा शाश्वत है हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने और अपने कर्तव्यों को बिना भय या मोह के निभाने की प्रेरणा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं है और हम कर्म योग के मार्ग पर चलते हैं। यह हमें तनाव और निराशा से बचाता है, क्योंकि हम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये गीता का एक गहरा दार्शनिक विचार है जो नियति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से व्यक्ति को अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यह हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने और हर स्थिति में अच्छाई देखने में मदद करता है। यह विश्वास दिलाता है कि जो कुछ भी होता है अंततः वो हमारे भले के लिए ही होता है, भले ही उस समय हमें यह समझ ना आए। समर्पण, भक्ति और आत्मज्ञान ये गीता के केंद्रीय स्तंभ हैं। समर्पण, शरणगति, इसका अर्थ है स्वयं को ईश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना। जब हम स्वयं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हम अहंकार और मैं की भावना से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति, भक्ति योग, यह ईश्वर के प्रति प्रेम और निष्ठा का मार्ग है। विभिन्न रूपों में ईश्वर की पूजा और स्मरण करके भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान, ज्ञान योग, यह स्वयं और परम सत्य को समझने का मार्ग है। यह बताता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और इस ज्ञान के माध्यम से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। गीता का मूल संदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह हमें एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है।